हरिओम। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम मेरे प्यारे शिष्यों, परीक्षार्थी बंधु भगिनी एवं शिक्षार्थीगण। तो मैं आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है फैक्टोराइजेशन। तो मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो आज मैं न्यू चैप्टर जो इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ या जिसका एक्सप्लेन करने वाले हैं वो चैप्टर है फैक्टोराइजेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। लेकिन बच्चे को कुछ बेसिक जिसका अच्छा नहीं रहता है तो थोड़ा सा उनको परेशानी होती है इस चैप्टर में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं उनको क्लियर रहता है। इसलिए जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन होता है तो बच्चे को बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। जैसा मैं अपने शिक्षण काल में बहुत सारे बच्चों के साथ वार्ता करने पर मुझे पता चलता था जो बच्चे को क्या दिक्कत है। तो मैं उस दृष्टिकोण से मैं इस चैप्टर को पढ़ाने का कोशिश करूँगा। पढ़ाने का क्या, मैं सिखाने का कोशिश करूँगा। पढ़ना आपका काम है, मेरा काम है सिखाने का कोशिश करना। रिसीव करना बच्चों के ऊपर निर्भर करता है। यदि बच्चे जिज्ञासु हैं तो रिसीव कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तोते की तरह रटना भी नहीं है, ये समझना है। मैथ बिल्कुल समझने की चीज़ है और प्रैक्टिस की चीज़ है। तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे और ध्यान देंगे तो मैं जो टर्म है इसमें फैक्टराइजेशन में, जैसे सबसे पहले वर्ड आ जाता है फैक्टर। तो फैक्टराइजेशन का एक पार्ट हुआ फैक्टर। उसके बाद इसमें दूसरा टर्म आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर हुआ फर्स्ट वर्ड्स, सेकेंड वर्ड हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, थर्ड हो गया फैक्टराइजेशन। तो ये तीन इसका स्टेजेज हैं जिसका समझना बहुत ही अति आवश्यक है। यदि आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं तो आगे दिक्कत होगी। तो इसको पहले समझेंगे और फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पढ़ना है क्लास 8 में, चैप्टर 14 या 13 है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग समझ करके फैक्टराइजेशन को बनाएंगे। चैप्टर में 5-6 टाइप्स का क्वेश्चन आते हैं। क्लास 8 में जो फैक्टराइजेशन है उसमें 5 टाइप्स का क्वेश्चन में मेनली रहता है। तो एक एक टाइप्स का मैं एक्सप्लेन करूँगा। आज मैं टाइप 1 और टाइप 2 और बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहा हूँ। तो इसे आप लोग देखेंगे अभी और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर। फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर। तो फैक्टर होता क्या है ये समझिए। द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर, द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर्स और एक्सप्रेशंस। नंबर भी हो सकता है या एक्सप्रेशन भी हो जाएगा। वो जितने नंबर से या लेटर से एक्सप्रेस होता है डिवाइजर फॉर्म में, इज कॉल्ड इट्स फैक्टर। मतलब फिर से समझिए, द एग्जैक्ट डिवाइजर जिस नंबर से डिवाइड होने वाला जो नंबर होता है, जैसे 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 और 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 का फैक्टर हो गया आपका 1 2 4। तो जिस नंबर से कोई भी नंबर डिवाइड होगा वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर्स और एक्सप्रेशन, नंबर हो या एक्सप्रेशन हो, इज कॉल्ड इट्स फैक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर। देखिए यही होता है फैक्टर, इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर। ये मेन चीज़ हुआ फैक्टर। ये एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर या एक्सप्रेशन होता है। जैसे हम बात करते हैं द फैक्टर ऑफ 6। तो 6 कौन कौन सा नंबर से डिवाइड हो सकता है? तो 6 डिवाइड हो सकता है 1 से। देखिए 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो ये 1 तो सब के लिए है। फिर 2 हो गया, 3 हो गया और अपने आप 6। कोई भी नंबर 1 से और अपने आप से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, अपने आप से और 1 से।
इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो 6 हुआ 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 6, 2 से और 3 से और 6 से। उसी तरह से यदि हम बात करें 12 के, तो 12 भी 1 से सब डिवाइड होता है, सारे नंबर अपने आप से डिवाइड हो जाते हैं और 1 से। फिर 1 के बाद 2 से, 2 के बाद 3 से, 3 4 जा 12, तो 3 से, अब फिर 4 से, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 6 2 जा 12, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा 12, और 12 अपने आप से तो होता ही है। तो 12 डिवाइजर क्या है, कौन कौन नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। उसी तरह यदि 15a² की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 15a², इसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो 15 का क्या होगा डिवाइड, 3 से होगा, और 1 तो सब में रहता है, 1 यहाँ छूटा हुआ है, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 3 5, और a को 2 पार्ट में लिखेंगे, a² है तो a, तो इसका फैक्टर हो गया 1 3 5 a। तो इस तरीका को से लिखने का, इस चीज़ को बताने का जो तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स, या फैक्टर लिखने, कॉमन फैक्टर निकालना भी आता है इस तरीका से। ये हो गया फैक्टर। दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरी टॉपिक पर बात करें तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट हो गया था ये आपका फैक्टर, और सेकंड हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें क्या होता है देखिए, इट इज द मेथड, ये क्या है, एक मेथड है या प्रोसेस है। मेथड है मैथमेटिक्स का, या एक प्रोसेस है मैथमेटिक्स का, बाय विच नंबर्स, जिसमें नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नंबर भी हो सकता है, या नंबर हुआ ये वाला नंबर, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये वाला, दो चीज़, इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट प्राइम नंबर्स एंड लेटर्स। ये क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, इट इज़ द प्रोसेस और मेथड इन विच नंबर्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नंबर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट फॉर्म, एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, उस नंबर को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे सिंपलेस्ट प्राइम नंबर्स के रूप में, या लेटर रहेगा तो लेटर को भी हम लोग फैक्टराइज प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 21 को यदि हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो 3 × 7, सबसे पहला 3, उसके बाद 7, दो ही फैक्टर होगा और प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर हो गया। तो ये प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। 24 को इस करेंगे तो देखिए यहाँ 24 को, यहाँ पे 24 2 से हुआ 12, फिर 2 से किए 6, फिर 2 से हुआ 3, तो ये हो गया आपका 2 × 2 × 2। तो देखिए यहाँ पे 24 का 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 3। इस तरह से यदि हम 18 की बात करें, 18 को तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, पहले हम 2 से किए, फिर 3 से किए, तो लास्ट में 3 बचा, तो क्या हो गया 2 × 3 × 3, 2 2 3 या 6, 6 3 या 18, और a² b, तो a और b² है, a² है, तो a × b, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 18 a² b का। इस तरह से जो मेन टॉपिक है उस पर यदि बात करते हैं तो आप पहुँचे हम लोग फैक्टराइजेशन में, यहाँ से स्टार्ट है चैप्टर। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन इज ए प्रोसेस, फैक्टराइजेशन इज ए प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है या मेथड है, in which algebraic expression express in the simplest form of prime numbers and express in the product form, प्रोडक्ट फॉर्म के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, प्राइम नंबर के रूप में और एक्सप्रेशन के रूप में। तो ये प्राइम नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। फिर से एक बार समझेंगे, फैक्टराइजेशन is a process in which number और algebraic expression, यहाँ पर algebraic expression ही पढ़ना है, इसीलिए नंबर छोड़ देना है।
इन विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे, इसको व्यक्त करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में। प्राइम नंबर्स का एक पार्ट ब्रेकिंग करके हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे प्रोडक्ट फॉर्म में। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दूसरा। तीसरा हो गया फैक्टराइजेशन। तो ये मेन हो गया आपका, और एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए एक्सरसाइज में यदि बात करते हैं तो एक्सरसाइज देखिए यहाँ, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। ये टर्म्स है क्वेश्चन में पहला, जैसे 12x, तो 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 36 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो कॉमन इसमें पूछ रहा है कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कॉमन फैक्टर, फाइंड द कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या क्या है, राउंड किया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 12 हो गया कॉमन फैक्टर। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड वाला देखिए 2y, तो 2 इंटू वाई, और 22 को लिखेंगे 2 इंटू 11 एक्स इंटू वाई। अब कॉमन फैक्टर लिखना है, दोनों में क्या क्या है, तो 2 है एक और फिर y है, तो 2y हो गया इसका आंसर। इसी तरह से सेकेंड टाइप्स का यदि क्वेश्चन की बात करें तो एक आता है कॉमन फैक्टर वाला। दूसरा टाइप्स का क्वेश्चन जो आता है आपका, वो आता है ये फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहाँ से स्टेप 1 2 3 आता है टाइप्स का। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। उससे पहले वाला पहला वाला ये क्वेश्चन था कॉमन फैक्टर, दूसरा वाला फैक्टराइजेशन है, फैक्टर इसको फैक्टराइज करना है। तो कॉमन ले लिए 7x, 7 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 इंटू 7, 42 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। अब कॉमन क्या है दोनों में, तो 7 तो दोनों में नहीं है, 7 दोनों में है। देखिए यहाँ पे, यहाँ भी है जिगजैग और यहाँ पर भी है जिगजैग। 7 दोनों में टर्म में है, फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में। इसके अलावा यहाँ पर जब कॉमन ले लिए तो बच गया x फर्स्ट टर्म का, यहाँ पे 2 3 जा 6, तो ये आंसर हो गया आपका इसमें। इस तरह से यदि हम लोग एक और एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए ये एग्जाम्पल देखिए 7a², तो 7 और a² को लिखेंगे a इंटू ए है, 7a² हो गया प्लस, अब 14 है यहाँ, 14 को क्या लिखेंगे 2, 14 को लिखेंगे 2 3 7 और a, देखिए 2 3 7, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिए। अब प्रोडक्ट फॉर्म में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन लेना पड़ता है, कॉमन को बाहर ले लीजिए, तो कॉमन दोनों में क्या है 7 है और a है। कॉमन हो गया C, 7C और एक A, एगो A, ये भी कॉमन है C, ये भी कॉमन है, तो इसको बाहर ले लिए, 7A को बाहर ले लिए कॉमन वाले को, बच गया यहाँ पर A+2। तो इस तरीका से ये टाइप 2 टाइप का बता दिया हूँ मैं। इसको बनाएंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन 1 टाइप्स और क्वेश्चन 2 टाइप्स का, और 3 टाइप्स का है जिसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और इसका अभ्यास कीजिएगा। तो मैं आगे और बता रहा हूँ कैसे आपको आगे की पढ़ाई करनी है। ओके, हाँ, तो मैं बता रहा था जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से 4-5 टाइप का प्रॉब्लम आता है आपको फैक्टराइजेशन में। तो पहला तो कॉमन फैक्टर निकालना, वो बता दिया। दूसरा जो आता है वो फैक्टराइज करना। फैक्टराइज में 3-4 तरह का क्वेश्चन का पैटर्न होता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। लेकिन अभी टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और हो सके तो क्वेश्चन नंबर 3, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट दिए हैं इसको लिख करके, इसको समझ करके पूरे मनोयोग से इसको समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, या परीक्षा का तैयारी आपका अच्छी तरह से हो जाएगा।
तो आप लोग आज का दिन मंगलमय हो आप लोगों का, और परीक्षा के लिए शुभकामनाएं भी हैं। बेस्ट ऑफ लक। और फिर से एक बार आग्रह करता हूँ, जो जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतना ही अच्छे कर सकते हैं। कम से कम 4 बार बनाना पड़ता है मैथ को, जो पहले बता चुका हूँ। नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी किसी विषय पर यदि ज़्यादा बात करें तो पुनः एक बार धन्यवाद।